कि ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। उसी समय महाराज सुनीति जो थी आज जंगल की तरफ मरने के लिए जब चली तो मन में विचार करती जा रही है और अपने पति के चरणों में ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ी और कह रही है कि हे स्वामी, आज तक मैं तुम्हारी बिना आज्ञा के घर से बाहर नहीं गई, लेकिन आज मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना जा रही हूँ। बड़े समय और कहने लगी है, भैया मोए याद कंठ तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ। याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जा रही कुआं है और जब कुआं
के मन पे खड़ी हो जाती है। और जब कुआं पे खड़ी हो जाती है वो मैया, तो जैसे ही कूदना चाहा तब तक नारद जी आ गए। और जब नारद जी आ गए तो नारद जी ने जैसे ही देखा तो आवाज लगाई, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, क्यों मरना चाहती हो? नारद जी ने जब आगे बढ़कर के आवाज लगाई है कि हे बेटी तुम कौन हो, क्यों आई हो और इसमें क्यों मरना चाहती हो? आत्महत्या करना महापाप होता है। मैया सुनीति हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, स्वामी मेरा नाम सुनीति है, मेरे पति उत्तान पद हैं। एक बेटा के कारण ना होने के मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कराया, लेकिन जब दूसरा विवाह कराया है परीक्षित महाराज कहने चलन दो, समाप्त कर देंगे। उसी समय महाराज जब ये बात हुई तो उसी समय आज उत्तान पाद के बारे में सुनकर के नारद जी कहने लगे, बेटी एक काम करो, तुम लौट करके चली जाओ। कहने लगी कि स्वामी मैं लौट करके अब नहीं जाऊंगी, मेरी कोख से ना बेटा ने जन्म लिया ना ही बेटी ने, अपने पति का मैंने दूसरा विवाह कराया, रिसोर्ट ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं जी करके क्या करूंगी? नारद जी कहने लगे, बेटी तुम जाओ और मैं कहता हूँ कि तुम्हारी कोख से एक बेटा बहुत सुंदर जन्म लेकर के आएगा। जब ये बात गई तो मैया सुनीति कहने लगी, अरे कैसी बात कर रहे हो, 6 महीना हो गए पति की सूरत तक नहीं देखी है और तुम कह रहे हो कि मेरे बेटा जन्म लेकर के आएगा, कैसी बात कर रहे हो? नारद जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, जाओ और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे एक बेटा जन्म लेकर के आएगा, और अगर तुम्हारे बेटा जन्म लेकर के नहीं आए तो तुम भी कहीं नहीं चली गई और ये कुआं भी कहीं नहीं चला गया और तुम इसी कुआं में आकर के मर जाना। आज महाराज कहने लगी सुनीति कि तुम सुनो महाराज, महीना और तुम कह रहे हो कि बेटा जन्म लेकर के आएगा, कैसी बात कर रहे हो?
आज सुनी थी, वहां से लौट करके और खेतों में झोपड़ी को बनाया और झोपड़ी में रहने लगी। और यहाँ से आगे की कथा रात्रि में श्रवण करेंगे, क्योंकि समय भी काफी हो चुका और तो समय है।